हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टेंस की श्रृंखला में आगे हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला भविष्य, यानी जिसका हम सब अवेटिंग इंतजार करते रहते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह कल यहाँ आएगी, वह अपना जन्मदिन कल मनाएगी। इसी प्रकार मदर विल मेक फूड, आई सेल गो देयर टुमारो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में शामिल होते हैं। तो लेट स्टार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, साधारण भविष्य काल। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी पहचान। पहचान में है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी गा, गी, गे यानी आएगा, आएगी, आएंगे। इस प्रकार के जो शब्द लास्ट में आएंगे तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस में शामिल होंगे। अब लेते हैं इसके अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द, अंग्रेजी के पहचान शब्दों में इसके दो शब्द है, टुमारो और नेक्स्ट डे। टुमारो और नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे यानी आने वाला कल, आने वाला साल या आने वाला समय। तो टुमारो का मतलब हो गया आने वाला कल, जो कल आएगा। नेक्स्ट डे जिसको हमें बोलते हैं। अब है इसमें रूल। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी वाक्य रचना में क्या रूल होगा। वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेज। सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल होता है अपना सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब इसमें याद रखने वाली बात है, यदि अपना सब्जेक्ट आई या वी हो तो इनके साथ हमें सेल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी जितने भी करता है उन सब के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं इसके सेंटेंस की तरफ कि किस प्रकार इसका सेंटेंस बनता है और किस प्रकार अभिव्यक्ति होती है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिखा हमने, आई सेल इनवाइट हिम ऑन माई बर्थडे। मैं अपने जन्मदिन पर उसको आमंत्रित करूंगा, कि मैं उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करूंगा। He will
श्योर कम, वह जरूर आएगा, वह जरूर आएगा। आगे सेंटेंस नंबर इसमें लेते हैं हम थर्ड। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन आई और वी तो है नहीं, इसलिए आएगा विल। चिल्ड्रेन विल डू देयर होमवर्क, होमवर्क। Children will do their homework tomorrow at 6 PM। बच्चे अपना गृह कार्य कल 6 बजे करेंगे। यानी भविष्य की जो योजना है उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फोर्थ सेंटेंस हमने लिया कि वी शैल go to visit, we shall go to visit a zoo next month। अगले महीने हम जू का भ्रमण करने के लिए जाएंगे, यानी चिड़ियाघर का भ्रमण करने के लिए जाएंगे। अब इसमें लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे इनके अंदर हम नोट लगा देंगे, विल और सेल के साथ हम नोट लगा देंगे और इसमें किसी कार्य के न होने की अभिव्यक्ति होगी कि जो भविष्य काल में वो काम नहीं होगा या हम नहीं करेंगे। तो रूल होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट जोड़ना है। विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस हमने लिया फर्स्ट कि दे विल नोट गो टू जयपुर टुमारो। दे विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, वे कल जयपुर नहीं जाएंगे। आई, अब आई के साथ यूज करना है सेल। आई सेल नॉट हेल्प you, I shall not help you in this matter, in this matter, इस मामले में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। थर्ड सेंटेंस हमने लिया कि रमेश will not buy a new dress। रमेश will not buy a new dress, रमेश एक नई पोशाक नहीं खरीदेगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस हमने लिया कि द पीकॉक will not dance, the peacock will not dance, मोर नहीं नाचेगा, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो मोर भी नहीं नाचेगा। अब इस प्रकार हम आगे लेते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो ले लिया हमने इसमें सबसे पहले
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में ध्यान रखना है कि यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाए तो हमें सबसे पहले WH वर्ड फैमिली को यूज करना है। जैसे कब यानी when, क्या यानी what, क्यों यानी why और कहाँ मीन्स where। तो रूल लेते हैं हम सबसे पहले इसका। तो इंटरोगेटिव में हमने रूल लिया WH प्लस विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक निशान। अब सबसे पहले हमने वाक्य ले लिया कि वाई विल रोहित, वाई विल रोहित abuse you, कि रमेश तुम्हें गाली क्यों देगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है। हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें रमेश तुम्हें गाली क्यों देगा बीच में आ रहा है, इसलिए क्यों के लिए हमने लिया वाई, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल और रोहित, वाई विल रोहित abuse you। फिर सेकंड सेंटेंस हमने लिया कि विल सुरेश, विल सुरेश मेक फूड फॉर यू, विल सुरेश मेक फूड फॉर यू। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है, इसलिए सबसे पहले हिंदी में क्या आएगा कि विल सुरेश मेक फूड फॉर यू, क्या सुरेश तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, क्या सुरेश तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस हमने लिया कि वेयर विल दे प्ले, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो, कल वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। स्थान विशेष बताने के लिए कि कहाँ खेलेंगे तो यूज किया हमने किसका, वेयर का, क्योंकि कहाँ वाक्य के बीच में आया है। अब हम लेते हैं इसमें फोर्थ नंबर सेंटेंस कि विल सी सेंड हिम ए बुक, विल सी सेंड हिम ए बुक, कि क्या वह उसे एक पुस्तक भेजेगी। अब सेंटेंस नंबर 5 हमने लिया कि वाट विल यू डू इन जयपुर, वाट विल यू डू इन जयपुर, तुम जयपुर में क्या करोगे। इस प्रकार आसानी से जो सेंटेंस है वो अपने बनते चले जाएंगे। जब पूरी जो फ्रेम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसटीसी है, बीएड है, एसएससी है या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें किसी प्रकार के अपनी माइनस मार्किंग में जाने की संभावना नहीं रहेगी और अपने जितने भी क्वेश्चन है वो 101% राइट होंगे। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप मेरे वीडियो को देखते रहे।